क्या सरकार पेंशन सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है? क्योंकि आपको याद होगा सर कि लोग मनसुख मंडाविया से भी मिले और वो बार बार ये पूछते हैं कि न्यूनतम पेंशन हमें किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा। दरअसल इसी की मांग थी ना कि 7500 रुपया न्यूनतम पेंशन हमें मिलना चाहिए। और केंद्रीय श्रम मंत्री जो मनसुख मांडविया हैं, उनसे इस बारे में लोग मिले भी थे, संगठन के लोग मिले भी थे। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि लोगों को 7500 रुपये मिनिमम पेंशन मिलेगा, और वो मिलेगा तो कब से मिलेगा? ये देखिए, ये जो ईपीएस स्कीम है, जो जो सारे जितने भी ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर हैं, उनमें से ज़्यादातर इसके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ईपीएस कहते हैं उसको, उसके भी मेंबर हैं। अब ईपीएस एक फंड बेस्ड स्कीम है जिसमें कंट्रीब्यूशन आता है। एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट अपने उसके 12% में, तकरीबन 9.5% के आसपास जो है वो कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में जाता, ईपीएस में जाता है। इसी तरह से सरकार भी 1.16% के आसपास कंट्रीब्यूशन करती है ईपीएस में। अब उससे ईपीएस जो है वो, उसमें एक फंड बनता है। आज के दिन तकरीबन 8-9 लाख करोड़ उसमें भी फंड इकट्ठा हुआ है। और दूसरी तरफ इसमें तकरीबन 5-6 करोड़ जो 5-5.5 करोड़ जो हैं उसके मेंबर हैं। अब उसमें से तकरीबन आज के दिन 75 से 80 लाख के बीच में पेंशनर्स भी हो गए हैं जो उसमें से पेंशन मिलते हैं। एक फॉर्मूला बनाया हुआ है स्कीम में कि भाई कितना आप कंट्रीब्यूशन करते हो, उस कंट्रीब्यूशन से जो आपका कॉर्पस इकट्ठा होता है जब आप रिटायर होते हो, उसके आधार पे आपकी पेंशन कितनी होगी ये तय होता है। और ये पेंशन जितनी भी बने, लेकिन एक फैसला किया गया था कुछ समय पहले, आई थिंक 2018 में, 2015 में किया था शायद, 2015 में एक फैसला किया गया था कि भाई कम से कम 1,000 रुपये पेंशन दे देंगे महीने की। आप कि अगर 600 रुपये पेंशन बनती है मासिक तो भी कोई बात नहीं, 1,000 रुपये दे देंगे। तो मिनिमम 1,000 रुपये आज के दिन है। उस 1,000 रुपये को 7,500 करने की डिमांड की जा रही है, जो आपने अपने सवाल में रेफर किया। अब आप अगर इसकी औचित्य को और इसकी प्रैक्टिकलिटी को अगर देखें तो आपको ये देखना होगा कि आज जो 75-80 लाख पेंशनर्स हैं ईपीएस के, उनको पेंशन कितनी मिलती है। तो मेरा जो जहाँ तक जानकारी है, लगभग 25 से 30 हजार पेंशनर्स को छोड़ के जिनको आज 5,000 रुपये से ज़्यादा मासिक पेंशन मिलती है, सारे के सारे 75 से जो 80 लाख के बीच में जो पेंशनर्स हैं, उन सबको 5,000 रुपये से कम पेंशन मिलती है। और ज़्यादातर लोगों को, जैसे तकरीबन ये 30-35 लाख लोगों को तो 1,500-1,500 से भी कम पेंशन मिलती है। तो ज़्यादातर लोगों को बहुत कम पेंशन मिलती है। उसके मुकाबले अगर 7,500 मिनिमम पेंशन कर दी जाए तो उसका मायना ये हुआ कि जो आज सारे पेंशनर्स जितने हैं, सारे के सारे पेंशनर्स, जिसमें से आज के दिन बहुत कम लोग, करीब 1.5-2 लाख लोग ही मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये का फ़ायदा उठाते हैं, उसके बजाय सारे 75 से 80 लाख जो हैं उनको 7,500 रुपये पेंशन मिलने लग जाएगी। ये वित्तीय रूप से कतई संभव नहीं। एक ये जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है, ये ईपीएस का जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, उसका समय समय पे एक्चुअरी से वैल्यूएशन कराता है कि हमारी कितनी लायबिलिटीज़ हैं और हमारे पास कितना फंड है। उसको देखते हुए हमारे पास फंड पर्याप्त है या नहीं पर्याप्त है। तो आज की जो लेवल ऑफ स्कीम फंड पेंशन है, बाय द वे, 2000 मेरे ख्याल से 19 के बाद में इसका एक्चुअल वैल्यूएशन हुआ नहीं है ईपीएस का। सरकार ने 19 से 22 के बीच में कहा है किसी को वैल्यूएशन करने के लिए, लेकिन वो वैल्यूएशन भी नहीं हुआ है। 22 के बाद तो किसी का वैल्यूएशन कराने के लिए सरकार ने कहा ही नहीं है। और जो 2019 तक के लास्ट आंकड़े उपलब्ध हैं,
जिसमें वैल्यूएशन कराया गया था, उसके हिसाब से जो एग्जिस्टिंग लेवल है जिसके पेंशन का, जिसमें केवल 1,000 रुपए तक की मिनिमम पेंशन मिलती है, उसमें भी तकरीबन 40-50 हजार करोड़ रुपए की शॉर्टेज है फंड में। तो अगर 7,500 आप कर देंगे तो इसमें लाखों करोड़ रुपए की शॉर्टेज हो जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि ये संभव होगा। बिल्कुल। 1,000 से क्या, 1,500। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये संभव नहीं है।